हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, कूलाम के नियम, ये सब पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक में भी दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। ये दो पोल हैं, इनसे एक सिस्टम बनेगा, उसी को हम कहेंगे डाइपोल। जैसे ये एक सिरा पॉजिटिव हो जाए, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाए। पर ये डाइपोल तब तक नहीं कहे जाएंगे जब तक इनके बीच की दूरी बहुत ही कम ना हो। बहुत कम का मतलब माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इस कोटि का अगर है। जैसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं HCl, H प्लस Cl माइनस, दो चार्ज हैं H प्लस Cl माइनस। HCl में इक्वल और अपोजिट चार्ज यहाँ बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। H2SO4 में H2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। NaCl, Na प्लस Cl माइनस। ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दो चार्ज है। दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ। इसका इलेक्ट्रॉन यह लेके अपना अष्टक पूरा करता है या दे के अपना अष्टक पूरा करता है। ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, विद्युत सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। ये एक डाइपोल बन जाता है जिसमें एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज स्थित होता है, बहुत ही कम दूरी पर। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी बराबर और विपरीत आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। हमने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख दिया है, साथ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा हमने लिख लिया है। विद्युत द्विध्रुव बराबर तथा विपरीत आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ऐसा निकाय जिसमें धन और ऋण आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे डिफाइन किया गया है? दोनों आवेश, एक माइनस Q आवेश है और एक प्लस Q आवेश है। एक आवेश का परिमाण, जैसे 2 माइक्रोकूलाम, ये है -2 और ये +2, मतलब 2 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। यानी इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों आवेशों को, ये जो लाइन बनती है ऋण आवेश और धन आवेश को मिलाने वाली, इसको विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव का अक्ष, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको, इन दोनों के बीच की दूरी 2L से लिखी जा रही है, क्योंकि बाद में जब डेरिवेशन करेंगे तो द्विध्रुव का केंद्र बीच में होगा, जिसको हम C से लिखेंगे, एक साइड को A से लिखेंगे, दूसरे साइड को B से लिखेंगे। तो जो दूरी नापी जाएगी, डाइपोल से दूरी नापी जाएगी जब, तो वो केंद्र से नापी जाएगी, तो आधी दूरी स्मॉल l होगी और इधर की आधी दूरी स्मॉल l होगी। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L। यानी +Q तथा -Q आवेशों के बीच की दूरी। ये कितना लिया गया? 2L। तो द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण P से लिखा जाता है Q × 2L। 2L ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं कि यह कन्फ्यूजन ना हो कि L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ही 2L से लिखा जा रहा है। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है, बाद में दूरी C से नापी जाएगी
तो आधी दूरी l लिखना आसान रहेगा। पूरा d लिख देंगे तो आधी को d/2 लिखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मैथमेटिकली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। q × 2l हो गया। p सदिश राशि है, तो हम अगर इसको वेक्टर p लिखते हैं तो q × 2l लिखेंगे, एक डायरेक्शन लगाएंगे, यूनिट वेक्टर p कैप ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ एकांक सदिश है। यहाँ p कैप माइनस आवेश से प्लस q आवेश की तरफ एकांक सदिश। p का मात्रक कूलाम और दूरी को मीटर में लिखेंगे, कूलाम × मीटर, या इसको डायरेक्ट SSCM लिखा जाता है। डैश दे दिया जाता है ताकि कोई इसको सेंटीमीटर ना समझे। कूलाम मीटर। बीमा, P की बीमा। कूलाम चार्ज है, बताया है, याद कर लीजिए। AT दूरी L है, तो LTA। ये द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हो गई। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में, जैसे NaCl था, HCl था, जिनके पास द्विध्रुव आघूर्ण होगा सबके सब पोलर मॉलिक्यूल कहे जाते हैं। जिसके पास द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा वो सब नॉन पोलर कहे जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण उन मॉलिक्यूल्स के पास होता है जिनमें नेगेटिव चार्ज सेंटर एक जगह हो, पॉजिटिव चार्ज सेंटर दूसरी जगह हो, तो डाइपोल बनता है, जिससे उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। उनको हम डाइपोलर कंपाउंड कहते हैं। जिसमें नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर दोनों एक जगह होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश सेपरेट नहीं होते हैं, वे सब अध्रुवीय यौगिक कहे जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऐसे यौगिक जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे हैं जिनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी दूरी पर स्थित हो। आगे अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है 1/4πε0 Q/r²। उसी तरह से पढ़ेंगे कि इस डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो दो स्थितियां हम पहले पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पॉइंट पर निकाली जा सकती है, कहीं भी स्थित हो, पर जो दो स्थितियां आसान हैं उससे निकाल के फिर उसके सहायता से किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की स्थिति वैल्यू निकालेंगे। पहली है अच्छी स्थिति में, यानी उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालना जो अक्ष पर स्थित है। ऋण आवेश और धन आवेश, डाइपोल का जो ऋण आवेश और धन आवेश होता है, इसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। यानी इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट अगर स्थित है, एक P मान लीजिए, ये पॉइंट है P, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है। हम बाहर ले रहे हैं। इसकी विद्युत द्विध्रुव से दूरी मतलब C से दूरी, केंद्र से विद्युत द्विध्रुव से दूरी, यानी यहाँ से दूरी C से एकदम सेंटर से P की दूरी मान लीजिए R है। तो ये इतनी दूरी स्मॉल l बताए हैं। द्विध्रुव की जो ये लंबाई है 2l ली जाती है, जिससे कि आधी दूरी स्मॉल l और ये आधी दूरी स्मॉल l हो। ये दूरी स्मॉल l, ये स्मॉल l हो गया। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी? B से P की दूरी पूरा यहाँ से यहाँ R है, इतना निकाल दीजिए, ये होगा R माइनस L। यहाँ इस चार्ज से दूरी नेगेटिव चार्ज से, यानी यहाँ से दूरी निकालेंगे P की, इतना L है, इतना R है, ये हो गया R प्लस L। निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक -Q और एक जो है
प्लस क्यू। इन दोनों के कारण जो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिणामी निकालेंगे, वही P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता होगी इस डाइपोल के कारण। तो ये डाइपोल है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है डेरिवेशन से पहले। P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, P ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P मान लिया गया, इससे r दूरी पर बिंदु P है स्थित बिंदु P की प्लस Q तथा माइनस Q, प्लस Q तथा माइनस Q से दूरी r माइनस L तथा r प्लस L है, जहाँ 2L माइनस Q तथा प्लस Q के बीच की दूरी है, इसलिए P बराबर होगा Q इंटू 2L। अब इस पॉइंट पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको एक इक्वेशन बना दीजिए। ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कहिए, चाहे प्लस चार्ज के कारण है E प्लस कह दीजिए, चाहे B पर रहने वाले आवेश के कारण है इसलिए EB कह दीजिए। हम EB लिख रहे हैं, ये B बिंदु पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का मतलब यहाँ से इसकी दूरी BP मतलब R माइनस L का स्क्वायर। दिशा प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, दूर की तरफ, ये इस तरफ होगी, ये है हमारा EB। यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में B से P की तरफ, यानी BP की दिशा में। बात समझ में आनी चाहिए। ये बिंदु आवेश था, यहाँ से इस पॉइंट पर हमको निकालना था। इसी प्रकार P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, A पर रखा है इसलिए जो तीव्रता होगी EA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ से इसकी दूरी R प्लस L है। दिशा ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा इसकी तरफ होगा, इस आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा। चाहे तो दो कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये प्लस चार्ज के कारण है, इसको रेड से दिखा देते हैं, ये हो गई, और ये माइनस चार्ज के कारण है, इसको ब्लैक से ही दिखा देते हैं, ये हो गई। इसको हमने छोटा बनाया है जानबूझकर, ये दूरी ज़्यादा है इसलिए फील्ड की वैल्यू कम होगी, ये दूरी कम है इसलिए इसके कारण फील्ड की वैल्यू अधिक होगी, यानी EB हमारा अधिक होगा, EA क्या होगा, कम होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो परिणामी क्या होगा, रस्साकसी के खेल की तरह है, इधर ज़्यादा बल लग रहा है, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इधर का है, इधर का कम है, इस वाले में से घटा देंगे EB को, जो परिणामी होगा वो किसकी दिशा में आएगा, EB के दिशा में आएगा, मतलब माइनस Q से प्लस Q की तरफ आएगा, मतलब अक्ष की दिशा में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R प्लस L इज ग्रेटर देन R माइनस L, दिस इम्प्लाइज, ये कम है ये ज़्यादा है, EB इज ग्रेटर देन EA, अतः परिणामी तीव्रता EB माइनस EA। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर E बराबर वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। जब परिमाण निकालेंगे तो दोनों विपरीत हैं, घट जाएंगे, माइनस EA। EB पता है, EA पता है, इसको रख के हमको अब निकालना होगा। E यानी परिणामी तीव्रता, यानी P पर परिणामी तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसमें से इसको घटाना है, देखेंगे 1/4πε0 और Q कॉमन है, 1/4πε0 Q कॉमन है, ब्रैकेट में बचा 1/r - l का होल स्क्वायर 1/r + l का होल स्क्वायर। जैसे घटाते हैं, घटाना सीखे हैं उस तरह से इसको घटाएंगे। 1/4πε0 Q, ये यहाँ r + l का होल स्क्वायर -r - l का होल स्क्वायर, नीचे r - l का स्क्वायर ब्रैकेट में r + l का होल स्क्वायर तोड़ना आना चाहिए। एक बटे 4πε0 Q a + b का होल स्क्वायर r स्क्वायर + l स्क्वायर + 2rl माइनस r स्क्वायर + l स्क्वायर - 2rl बटे a - b a + b है तो r स्क्वायर - l स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो इसलिए इस पूरे का स्क्वायर हो गया। r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से, ये माइनस अंदर जाएगा जब ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4rl। 1/4πε0 Q 4rl बटे r स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आते आते वो घाते 4 हो जाएगा, r की घाते 4 1 - l स्क्वायर बटे r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। एक बटे 4πε0 Q r × 4l, सॉरी r को कैंसिल कर दीजिए तो r घाते 3 हो जाएगा, r घाते 3 1 - l स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो ये r और l में कंपैरिजन करेंगे। l माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फर्मी इस टाइप की चीज़ है। जैसे एक नैनोमीटर है 10 की घाते -9, स्क्वायर करेंगे तो 10 की घाते -18 हो जाएगा, यानी और छोटा हो जाएगा। r जो भी है सेंटीमीटर, मीटर इसमें है, यानी दूरी ज़्यादा है, डाइपोल्स से p की दूरी अधिक है, जबकि l बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, फिर इस बड़े से उसको भाग देंगे तो ये और छोटा आएगा, यानी ये चीज़ यहाँ पर नगण्य है। ध्यान रखेंगे ये नगण्य तभी है जब डाइपोल है। कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें कुछ माइनस चार्ज और कुछ प्लस चार्ज, कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर पर रखे हैं, तो वहाँ पर ये नगण्य नहीं है। वहाँ पर जैसे डेरिवेशन किया गया है उस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला न्यूमेरिकल हल करेंगे। केवल डाइपोल अगर लिखा है, डाइपोल दिया गया है, तो उसमें इस जो फार्मूला यहाँ निकाला जा रहा है वहाँ अप्लाई करेंगे। l बहुत छोटा है r से, इसलिए 1 - l स्क्वायर बटे r स्क्वायर नियर अबाउट इक्वल टू हो गया 1 के, यानी नगण्य हो गया। दिस इक्वल टू हो गया 1/4πε0, 2 हम बाहर करेंगे, क्यों करेंगे ये दिख रहा होगा, Q × 2l p हो जाएगा बटे r की घाते क्या है 3 है। दिस इम्प्लाइज E बराबर हो गया 1/4πε0 2p बटे r की घाते 3। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अच्छी स्थिति में। पीक पर वेक्टर लगा दें, अगर देखेंगे इस पर दिशा, ये जो परिणामी की दिशा आई है ये EB के दिशा में है क्योंकि वह ज़्यादा था, यानी ये किसकी दिशा में है, वेक्टर P की दिशा में है, या कहिए अक्ष के अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश, अक्ष की दिशा में है। इसलिए हम अगर E के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं तो 1/4πε0
2p के ऊपर वेक्टर लगा देंगे बटे r की घाते 3 हो जाएगा। यहाँ खास बात यह है कि E प्रोपोर्शनल टू है 1 बटे r की घाते 3। बिंदु आवेश था तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E प्रोपोर्शनल टू थी 1 बटे r स्क्वायर। एक r की घाते 3 का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेज़ी से घटेगी। दूरी कर देंगे तो तीव्रता 1/8 हो जाएगी, दूरी आधी कर देंगे तो तीव्रता 8 गुना हो जाएगी। इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, उस पर बल निकालना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए E, उसमें Q का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर जो चार्ज रखा जाएगा। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें, P निकालिए, R दिया है, E की वैल्यू फाइंड आउट करिए। वेक्टर P इसी दिशा में है, इसी दिशा में अक्ष पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी P के अनुदिश वैल्यू 2p बटे r क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। कोई माध्यम अगर है, जल जो भी है, अभ्रक, तो एप्सिलॉन 0 k हो जाएगा। अब हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लॉन्गिट्यूडनल से ये है, इधर नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी दोनों अक्ष के लंबवत है और इनके बीच से एकदम ये जाने वाला एक समतल बनेगा, उसमें कोई भी बिंदु ले लिया जाए। समतल कैसे है, जैसे ये पेन ले लीजिए, इसे रखी हुई है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर उतनी ही दूरी पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा का पूरा जो ब्लैक बोर्ड है ये इसका निरक्ष हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट लाइन पर। लाइन क्या ऐसे रखेंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। इस पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए A है, B है, C है, P लीजिए, चाहे इसको D लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट D लिया गया, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। फिर वही जैसे अच्छी स्थिति में किया, यहाँ से इसकी दूरी निकालिए, यहाँ से दूरी निकालिए, सेंटर से ये दूरी दी गई है, ये दूरी मान लीजिए R है, यानी डाइपोल से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट है D, जिस पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी दूरी AD और इधर वाली दूरी BD, दोनों दूरियां देख रहे होंगे समान है। AD बराबर है BD, वैल्यू कितनी आएगी, ये R है, ये L है, √R² प्लस L², यानी -q आवेश और +q आवेश दोनों से दूरियां क्या है यहाँ पर समान है, यानी अतः -q आवेश के कारण यहाँ पर हमने शुरुआत की चीज़ जो अच्छी स्थिति में लिखा है उसको नहीं लिखा है कि ये p डाइपोल मोमेंट वाले विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर निरक्ष पर एक पॉइंट स्थित है D, जिसकी कि +q आवेश और -q आवेश से दूरियां AD और BD हैं, जो कि हाल दिख रही है AD BD √R² प्लस L²। q आवेश के कारण D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q यहाँ पर रखा A पर, तो हम EA लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r, मतलब ये दूरी AD का स्क्वायर। दिशा किधर होगी, निगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगी, अंदर की तरफ, ये हो गई। DA की दिशा में, किस दिशा में है, DA की दिशा में। ये चार्ज सिर्फ दिशा बताता है, न्यूमेरिकल लगाते वक्त -q +q नहीं लिखते हैं। इसी तरह +q आवेश के कारण D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बी 1/4πε0 क्यू बटे इससे इसकी दूरी बी डी है, बी डी का स्क्वायर। दिशा किधर होगी? प्लस आवेश से दूर की तरफ होती है, तो इस दिशा में यानी इसके ऊपर की तरफ। ये है ई बी और ये है ई ए। ये ई बी है और ये हमारा ई ए है। ये बी से डी की तरफ है, यानी बी डी की दिशा में। बी डी की दिशा में हो गई। अब इन दोनों के परिमाण देखेंगे, ए डी और बी डी बराबर हैं तो सारी चीज़ें बाकी बराबर है, यानी ई ए और ई बी क्या है? बराबर है। ई ए बराबर है ई बी। परिमाण इनकी लंबाइयाँ बराबर है, तो जो परिणामी होगा इनका, ये इनके एकदम बीच से जाएगा। जैसे दो वेक्टर लगते हैं, दोनों समान परिमाण के हैं, जो परिणामी होता है उसके एकदम बीच से जाता है। तो अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, ये बहिष्कोण होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, और ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। और इसके बीच से अगर जाती है परिणामी, यानी इन दोनों, इसका हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, जो परिणामी आएगी ये एकदम बीच से जाएगी, यानी ये एंगल या ये एंगल कितने के बराबर होगा? थीटा के। ये थीटा है, ये थीटा है, या ये थीटा है, यहाँ बीच का थीटा है, मतलब ये समांतर है। अक्ष इस दिशा में है, ये अक्ष है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। बस पी की दिशा इस तरफ है, परिणामी की दिशा उसके विपरीत है, यानी निरक्षीय पर स्थित जितने बिंदु हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पी वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होगी और इसके समांतर होगी, चाहे जहाँ पर जाएंगे। अब इस परिणामी को हमको निकालना है। ई बी, अतः ई ए तथा ई बी का परिणामी ई ए तथा ई बी को समद्विभाजित करता है। मतलब बीच से बांटता है, जैसा कि फिगर में दिखाई देता है। दिस इम्प्लाइज, जो परिणामी है, तीव्रता ई अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। अक्ष मतलब द्विध्रुव का अक्ष, इसके समांतर है, तथा ई की दिशा वेक्टर P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, P का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो E की दिशा क्या होगी परिणामी, ये हमने देख लिया, और क्यों इनको समद्विभाजित करता है ये देख लिया। अब वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। परिमाण दोनों के बराबर है। एक ये लिखा है, ई बी, वेक्टर्स के नाम भले अलग हैं, इनके बीच का कोण 2 थीटा है। तो दो वेक्टर पता है, उनके बीच का कोण पता है। परिणामी हम निकालते हैं r बराबर √a² + b² + 2ab के फार्मूले से। अतः D पर परिणामी तीव्रता E बराबर √EA² + EB² + 2
ई ए ई बी कास 2 थीटा। ई ए बराबर है ई बी के, वैल्यू दोनों की बराबर है, और ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये दूरी ए डी स्क्वायर कह दीजिए चाहे बी डी स्क्वायर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये दूरी निकाले हैं, ये दूरी √r² प्लस एल स्क्वायर है, वर्ग कर देंगे तो ये r² प्लस l² हो जाएगा। अब ई बराबर, ये दोनों बराबर है तो हर जगह ई ए रख दीजिए, ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी बराबर है तो ई ए का स्क्वायर कास 2 थीटा। ई ए बाहर कर लीजिए, 1 + 1 + 2 कास 2 थीटा, या ई ए √1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 कास 2 थीटा बराबर ई ए ब्रैकेट में √2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 + कास 2 थीटा, ये हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया गया। कास थीटा के 3 फार्मूले हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ई ए √2 ब्रैकेट में 1 + 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ये 1 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 होगा, यानी ई ए √4 कास स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 2 ई ए कास थीटा। नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बनाया करिए, आसानी रहेगी। कास थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। ई बराबर है 2 ई ए कास थीटा। ई ए का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अभी लिखे थे यहाँ, Q/r² प्लस l² कास थीटा, ये यल है और ये आधार यल है, और कर्ण जो है √r² प्लस l² है, l/√r² प्लस l², 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q L, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो r² प्लस l² पावर 3/2 हो गया, 1 + 1/2 3/2 होता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × 2L हो गया, यहाँ से r² कॉमन लेंगे तो r² जब बाहर आएगा पावर 3/2 होगा तो ये कैंसिल होगा, मिलेगा r3, अंदर बचेगा 1 + l²/r² कॉमन लिया गया है, पावर 3/2। अब चूँकि l बहुत छोटा है r से, इसलिए 1 + l²/r², जैसे 1 - 1 में बहुत ही कम चीज़ जोड़िए या घटाइए, ये बराबर 1 की रहेगी, यानी ये 1 हो गया, यानी ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × 2L/r⁻3, या हम इसी को लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r⁻3, जहाँ P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण है, Q × 2L। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं
कि वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 वेक्टर पी बटे आर की घाते 3। तो देखेंगे कि वेक्टर पी इस दिशा में था और ई जो मिला है वो इस दिशा में है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस वेक्टर पी अपान आर क्यूब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर की घाते 3 इस कंडीशन में भी है। यहाँ पी बटे आर क्यूब है निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी स्थिति में था 2p बटे आर की घाते 3। ये दो डेरिवेशन है जिन पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ये डेरिवेशंस भी बहुत बार आए हुए हैं।